हेलो एवरीबॉडी, हमारे सामने आप देख सकते हो Hyundai की क्रेटा। और जो वेरिएंट आज अपने पास अवेलेबल है ये इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी और टॉप सेलिंग वेरिएंट अवेलेबल है, जिसका नाम है एस ऑप्शनल। और उससे भी खास बात ये है कि आज अपने पास इसका नाइट एडिशन अवेलेबल है एस ऑप्शनल वेरिएंट के ऊपर। जानने की यही कोशिश करेंगे कि एस ऑप्शनल नाइट एडिशन में Hyundai वाले आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ये एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट निकल के आता है। और पहले के मुकाबले अभी इस वेरिएंट में कौन कौन सी ऐसे चेंजेस की गई है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू साइनी Hyundai। अगर आप कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल से ये वाला वीडियो देख रहे हो और आपको Hyundai की कोई भी गाड़ी लेनी है, साइनी Hyundai पे आ जाना। शोरूम का जो एड्रेस है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। जो सेल्स पर्सन है मिस्टर राहुल कुमार, उनका नंबर भी अभी आपको स्क्रीन पे दिख जा रहा होगा। उनको अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो तो हर एक Hyundai गाड़ी पे आपको बेस्ट रेट वो देने वाले। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वेरिएंट की फ्रंट प्रोफाइल से। तो सामने जो एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको लगने वाले हैं रेगुलर क्रेटा के वेरिएंट्स जैसा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मिल जाता है फुल कनेक्टेड में एलईडी में DRL, इंडिकेटर भी अपना एलईडी में आ जाता है। बट इसमें वो सिक्वेंशियल वाला फंक्शन नहीं है, वो आपको SX वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे लाइटिंग सेटअप पे आ जाते हैं तो ये आपको क्वाड LED चेंबर दिया गया है रिफ्लेक्टर बेस्ड। और ऑनेस्टली इसका थ्रो बिल्कुल भी आपको अच्छा खासा नहीं लगने वाला है, उतना कुछ खास इंटेंसिटी इसमें नहीं है। फॉग लैम्प कभी भी क्रेटा में नहीं आता था इस जनरेशन में। और ग्रिल पे आ जाते हैं तो ग्रिल में यहाँ पे चेंज है। नाइट एडिशन में जो ग्रिल आपको मिलता है ये आपको फुल पियानो ब्लैक में मिलता है। जो दूसरे वेरिएंट्स क्रेटा में है उसमें आपको थोड़ा सा क्रोम डार्क क्रोम में ग्रिल मिलता है। इवन जो Hyundai का लोगो है ये भी फुल्ली ब्लैक्ड आउट यहाँ पे कर दिया गया है। इस वेरिएंट में जो चीज़ मिसिंग है वो है कि सामने आपको सेंसर नहीं मिलते, सामने आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, सामने कोई भी रेडार नहीं मिलता, क्योंकि इस वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा, ADAS ये वाले फीचर्स कंपनी आपको ऑफर नहीं करती है। तो ये थी सामने की कहानी। अब आ जाते हैं साइड में, दिखा देता हूँ कि साइड में आपको मिलता क्या है। तो सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस आपको लगभग 190 mm की दी गई है। यहाँ पे जो मेन चेंज किया गया है ना वो है व्हील्स में। तो पहले आपको Hyundai क्रेटा के नाइट एडिशन में एस ऑप्शनल नाइट एडिशन में वही 17 इंची वाले व्हील्स मिलते थे। बट अभी इनका जो किंग एडिशन का लिमिटेड वेरिएंट आता है ना उसमें जो एलॉय है सेम 18 इंची वाला एलॉय आपको एस ऑप्शनल से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है, केवल अगर आप नाइट एडिशन लेते हो तो। और ये जो एलॉय है ये अपना मैट ब्लैक में फिनिश में आ जाता है, जो कि देखने में खूबसूरत लग रही है और काफ़ी यूनिक इसका जो फील है आपको लगने वाला है। सामने के ब्रेक कैलिपर्स रेड कलर में मिलते हैं। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 215/55 R18। और जो टायर है वो JK टायर है और वो भी UX रॉयल, जो कि काफ़ी घटिया टायर माना जाता है। यहाँ पे ORVMs पे टर्न इंडिकेटर्स है, कोई कैमरा का यूनिट नहीं है। पडल लैम्प भी आपको कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। बॉडी कलर डोर हैंडल है ब्लैक कलर में। और जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। पियानो ब्लैक में आ जाता है रूफ रेल, पैनोरामिक सनरूफ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और पीछे जो ब्रेक कैलिपर्स है यहाँ पे इन्होंने रेड नहीं दिया है, ये आपको नॉर्मल फिनिश में ही मिलता है। शायद जो रेड पेंट है वो फैक्ट्री में ख़त्म हो गया था, इसीलिए ये लोग देना भूल गए हैं। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे फ्यूल लिड मिल जाता है, 50 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। यहाँ पे शार्क फिन एंटेना देख सकते हो। फिर यहाँ पे ब्रेक लैंप आ जाता है, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, सारे फंक्शंस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं। LED बेस्ड आपको मिल जाता है पीछे कनेक्टेड में टेल लैम्प, जो कि अगेन देखने में खूबसूरत लगती है। नाइट की आपको यहाँ पे एक बैजिंग दी गई है। और ये जो बैज की क्वालिटी है ना ये बिल्कुल आफ्टर मार्केट से आपको लगने वाला है, बिल्कुल जो चीप सस्ती अमेजोन में आती है ना, तो इसकी जो क्वालिटी है ये बेहतर हो सकती थी, क्योंकि इनका जो किंग वेरिएंट आता है, जो किंग की बैज है वो काफ़ी प्रीमियम आपको मटीरियल लगने वाला है। बट ये थोड़ी सी हल्की सी लगने वाली है एंड आई एम श्योर धोते धोते इसका जो पेंट है ये निकल जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे कैमरा का यूनिट दिया गया है, पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इवन जो पीछे का स्किड प्लेट है ये भी आपको फुल ब्लैक कलर में मिलता है। नॉर्मल क्रेटा के वेरिएंट्स में आपको सैटिन सिल्वर में ये चीज़ दिया गया है। रिवर्स लैंप यहाँ पे है। खोल लेते हैं इसका बूट, तो ऑन पेपर लगभग 433 लीटर्स का आपको यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है। पार्सल ट्रे हो गया, यहाँ पे बूट लैंप हो गया। और कुछ दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि इस वेरिएंट में जो सब वूफर है वो नहीं है। बोस के स्पीकर्स इस वेरिएंट में नहीं आते हैं। खोल लेते हैं ये वाला पैनल, इसको ऐसे उंगली घुसाओ इसके अंदर और कहीं नहीं। और यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी प्रोफाइल है 215/60 R70। तो 17 इंची का स्पेयर व्हील है, एक साइज़ छोटा यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं। बाकी 60-40 स्प्लिट सीट्स तो यहाँ पे है ही। तो बाहर से तो यही कहानी। अब चलते हैं अंदर, देख लेते हैं कि अंदर इस वेरिएंट में और कौन कौन सी चीज़ें Hyundai आपको ऑफर कर रही है। तो अंदर जाने से पहले गाड़ी की जो चाबी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चाबी में यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं किया गया है, वही ब्राउन कलर का चाबी मिलता है। लॉक, अनलॉक और बूट खोलने का बटन मिल जाता है। कोई भी इंजन को चाबी से स्टार्ट का बटन आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता। और जो ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिया गया है। चाबी को डाल लेते हैं यहाँ पे, और कौन कौन सी चीज़ें दी गई है ये भी ज़रा एक बार जान लेते हैं। तो चलो
ऐसा कुछ आपको डोर पैनल यहाँ पे मिलने वाला है। देख सकते हो इस वेरिएंट का जो इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन है फुल ब्लैक में आपको मिलता है। ब्लैक के अलावा और कोई भी कलर आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्पीकर है, आर्कमिस के स्पीकर्स यहाँ पे आते हैं और चारों के चारों पावर विंडोज है। किसी में भी वन टच अप एंड डाउन का फीचर नहीं है। ड्राइवर को भी ये चीज़ नहीं दिया गया, जो कि मेरे हिसाब से एटलीस्ट ड्राइवर को तो ये लोग दे ही सकते थे। यहाँ पे थोड़ा सा गन मेटल ब्लैक टाइप आप कह सकते हो, एग्जैक्ट कलर तो मेरे को खुद नहीं मालूम इसका क्या नाम है, बट थोड़ा सा अलग फिनिश में आपको डोर हैंडल दिया गया है। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। यहाँ पे भी कोई सॉफ्ट टच नहीं है, लेदराइट तो छोड़ दो, कोई फैब्रिक भी इन्होंने नहीं दिया। देखो बिल्कुल सब कुछ A to Z यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक ये लोग दे रहे हैं। बाकी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री पूरा आपको यहाँ पे दिया गया है। इस वेरिएंट में जो एल्यूमिनियम स्पोर्टी से पेडल्स है ये कंपनी दे रही है, जो कि अच्छी बात है। वो स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल के भी बटन यहीं पे आ जाते हैं। कोई स्कफ प्लेट वगैरह देखने को नहीं मिलता। बॉटल होल्डर है, कोई अम्ब्रेला होल्डर अलग से ये लोग नहीं देते हैं। चलो घुस जाते हैं अंदर और कौन कौन सी चीज़ें दी गई है ये भी ज़रा एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो ऐसा कुछ आपको जो डैशबोर्ड का लेआउट है ये लगने वाला है। देखने में आपको काफ़ी प्रीमियम लगने वाला है। बिल्कुल टॉप मॉडल वाला फील तो नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। बट एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो हर गाड़ी हर कस्टमर के लिए नहीं बनी होती है, क्योंकि हर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीटली अलग होती है। तो अगर आपको जानना है कि आपके पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट कार कौन सी है, तो मेरी खुद की कंपनी है पिटलेन। हम लोग बोथ कार कंसल्टेशन सर्विस और PDI सर्विस प्रोवाइड करके देते हैं। कार कंसल्टेशन सर्विस में आपके साथ एक वीडियो कॉल पे हम लोग बातचीत करेंगे, आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे और आपके बजट और रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको बेस्ट कार हम लोग सजेस्ट कर पाएंगे, ताकि आपका जो पैसा है गलत कार पे वेस्ट ना हो पाए। और PDI सर्विस हम लोग बोथ न्यू कार और यूज्ड कार के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको अपना स्लॉट बुक करवाना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो अब आ जाता है यहाँ पे। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील देख सकते हो, फ्लैट बॉटम है, बट कोई भी लेदर रैप का फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। स्टार्ट स्टॉप बटन को दबा लेते हैं तो ऐसा कुछ आपको डिस्प्ले का एनिमेशन यहाँ पे लगने वाला है। ये जो बटन है ये आपको पियानो में दिया गया है, विच इज गुड। लेफ्ट साइड पे ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल्स है, यहाँ पे MID को ब्राउज करने का फंक्शन है, क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे दी गई है। गाइज MID देखो, MID आपको टॉप मॉडल वाला बिल्कुल नहीं मिलता। ये आपको 2.5 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है। आप लोग कह सकते हो 2.5 इंच का, ये तो पूरा डिजिटल लग रहा है, 2.5 इंच का कैसे हुआ? एक्चुअली ये जो बीच का इतना सा स्क्वायर सा हिस्सा है ना, रेक्टेंगल सा, केवल ये डिजिटल है। ये जो साइड के आप हिस्से देख रहे हो ये डिजिटल नहीं है, केवल ये लोग लाइट दे रहे, एनालॉग ही है ये। तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये कुछ सेटिंग्स दिए गए हैं, ये TPMS का फीचर भी आ जाता है। ये ट्रिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसमें अलग से कुछ दिखाने का है नहीं, बहुत टाइम से यही क्लस्टर ये लोग दे रहे हैं। और गाइस एक चीज़ के लिए मैं एक लाइक तो डिजर्व करता ही हूँ, वो क्या है? टेम्परेचर देखो भाई, बाहर 41 डिग्रीज है और मैं बिल्कुल धूप में, पसीना देखो कितना है। आपके लिए ये वाला वीडियो ला रहा हूँ, तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो, क्योंकि आजकल लाइक बहुत कम हो जा रहे हैं भाई। लाइक अगर कम हो जाते हैं तो वीडियो भी मैं कम बनाऊंगा, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ा सा चाहिए होता है ना बंदे को। तो जो भी हो, यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, वाइपर में कोई भी ऑटोमेटिक का फंक्शन नहीं है। फिर जो स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट है ये भी देख लेते हैं। बोथ टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। ये कोई सेंट्रल स्पीकर नहीं है, ये केवल जाली ये लोग देते हैं। वो SX प्रीमियम से आपको सेंट्रल स्पीकर मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये सब कुछ A to Z आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है। और हायर वेरिएंट्स में ये वाला हिस्सा आपको पियानो में दिया गया है, बट यहाँ पे आपको मैट में फिनिश है। इवन जो इंफोटेनमेंट है ये भी आपको हायर वेरिएंट्स की तरह 10 इंच वाला नहीं मिलता, ये आपको 8 इंच का मिलता है। और इसमें अच्छी बात है कि जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है ये आपको वायरलेसली काम करता हुआ मिल जाता है, विच इज़ गुड। रिवर्स डाल लेते हैं, कैमरे की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। कैमरे की क्वालिटी आपको एवरेज सी लगने वाली है, हायर वेरिएंट्स की तरह उतनी खास आपको यहाँ पे नहीं लगने वाली, बट जो गाइडलाइंस है ये एडेप्टिव दी गई है, विच इज़ एक्चुअली गुड। यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हो। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है जिसमें कूलिंग का फंक्शन है, विच इज़ गुड। डुअल जोन AC आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, विच इज़ ब्रिलियंट। यहाँ पे इंफोटेनमेंट को ब्राउज करने के लिए कोई फिजिकल बटन्स नहीं दिए गए, क्योंकि जो फिजिकल बटन्स है आपको यहीं पे ये लोग देते हैं। हायर वेरिएंट्स में जहाँ पे 10 इंच का स्क्रीन आता है उसके फिजिकल बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक Type-C का पोर्ट है, एक 12 वोल्ट का पोर्ट है, Type-A का पोर्ट है। कोई वायरलेस चार्जिंग पैड इस वेरिएंट में नहीं है। ये जो पैनल है ना, इसकी क्वालिटी उतनी आपको कुछ खास नहीं लगने वाली, ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ्लिमजी लगने वाली है और ये काफ़ी नॉइजी है, ची ची ये भी कर रही है। प्लस आपका घुटना अगर यहाँ पे लगता है ना इस प्लास्टिक पे, तो ये भी ची चू चू ये मचा रही है। तो ये वाली दिक्कत अभी भी इन्होंने नहीं सुधारा है, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग। यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल अपने पास गियर लीवर अवेलेबल है। गियर शिफ्टिंग टिपिकल Hyundai आपको स्लिक और स्मूथ एंड एक्यूरेट मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो
आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक है, कोई भी आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं दिया गया है, आर्मरेस्ट में कोई स्लाइडेबल का फंक्शन नहीं है, स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे डिसेंट सा ठीक ठाक सा मिल जाता है। बाकी और क्या दिखाऊं, यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है, यहाँ पे एलईडी में केबिन लैंप्स है, यहाँ पे मिरर है, इस साइड आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है। ये अपना मैसिव पैनोरामिक सनरूफ है, इसको खोल के कोई फायदा नहीं है क्योंकि भयानक गर्मी हो रही है भाई, मैं बता रहा हूँ। देखो अभी 41 से ये ड्रॉप होके आई है 40 डिग्रीज पे। और ये जो ब्लैक कलर का इंटीरियर मैं आपको बता रहा था ना, फुल्ली ब्लैक, इसका एक नुकसान इतना है यार, गर्मियों में कितनी ज़्यादा ये हीटअप हो जा रही है केबिन। देखो मतलब अभी भी मैंने एसी चला के रखा है, फुल ब्लोअर स्पीड है, टेम्परेचर भी बिल्कुल लोवेस्ट है, बट इतनी ज़्यादा गर्मी ये हो रही है पैनल्स अभी भी, बाप रे बाप, बता पाना मुश्किल है। मतलब सीट पे मैं कैसे बैठा हूँ मेरे को खुद मालूम है भाई। मतलब इस वीडियो को बनाने के लिए जो स्ट्रगल है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जो मेरे को झेलना पड़ रहा है मेरे को खुद मालूम है। और इस ब्लैक इंटीरियर की वजह से जो एसी है ना, इस पर भी एक्स्ट्रा फालतू का प्रेशर पड़ रहा है। तो फायदा इस ब्लैक इंटीरियर का यही है कि इसको मेंटेन करना काफ़ी इजी है, देखने में खूबसूरत लगती है, बट इसके नुकसान भी भाई साहब बहुत सारे यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे डेड पेडल आ जाता है। सीट का जो ओवरऑल कंफर्ट है, दिस इज एक्चुअली गुड, अंडर द सपोर्ट इज गुड, कुशनिंग इज एक्सीलेंट, जो लंबार सपोर्ट है दिस इज डिसेंट, और हेडरेस्ट का जो साइज है दिस इज ऑल्सो एवरेज मैं कहूँगा। बाकी सीट का जो हाइट है, इसको मैंने फुल ऊपर करके रखा है, 5 फुट 11 इंची की मेरी हाइट है। सीट को मैं अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से सबसे पहले कर लेता हूँ सेट, और हेडरूम मेरे को यहाँ पे लगभग 2 उंगलियों का मिल जा रहा है, विच इज गुड। बॉनेट विजिबिलिटी इज एक्सीलेंट, ओवरऑल विजिबिलिटी इन दिस कार इज ऑल्सो फेनोमिनल। यार ये सब चीज़ें बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये जो कोरियंस है ना, Hyundai Kia, ये जो बेसिक्स है इनकी टोटली सॉर्टेड रहती है। इन चीज़ों में ये लोग कोई भी गलती या फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो चलिए अब चल लेते हैं पीछे, देख लेते हैं कि पीछे आपको कौन कौन से फीचर्स दिए गए, बाकी स्पेस कंफर्ट वगैरह आपको इस वेरिएंट में कैसा मिलता है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। खोल लेते हैं रियर डोर और सबसे पहले भाई घुस जाते हैं अंदर, क्योंकि बाहर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है आज भाई। तो सबसे पहले स्पेस देख सकते हो, स्पेस यहाँ पे आपको काफ़ी डिसेंट मिलने वाला है। नी रूम ले लो, लेग रूम ले लो, कोई दिक्कत आपको नहीं है, क्रेटा में कभी भी शिकायत नहीं थी। और वैसे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सामने आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM मिलता है, कोई भी ऑटो का फंक्शन नहीं है, कोई ब्लू लिंक वगैरह आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। बाकी पीछे एलईडी में केबिन लैंप्स है, इस तरफ हैंडल है, इस तरफ भी आपको हैंडल मिलता है। सनशेड्स आ जाते हैं, यहाँ पे वही आपको कंट्रोल्स मिल जाता है, मीन हैंडल मिल जाता है, पावर विंडो का स्विच है, स्पीकर है, बॉटल होल्डर है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक आपको मिल जाता है। ऐसा ही आपको डोर पैनल दिया गया है। पीछे का अंडर द सपोर्ट भी आपको डिसेंट मिलता है। यहाँ पे 2 आपको मिल जाते हैं एसी के वेंट, एक टाइप सी का सॉकेट, फोन रख सकते हो, हम का साइज आपको मीडियम इतना मिल जाता है। बाकी पीछे आपको एडजस्टेबल 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, तीसरा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आर्मरेस्ट आ जाता है ट्विन कप होल्डर्स के साथ। बाकी यहाँ पे आइसोफिक्स के माउंट्स है, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट है, ABS विद EBD है, 6 एयरबैग्स है, फिर ट्रैक्शन कंट्रोल है, ESC है, हिल होल्ड है, तमाम जो सारे सेफ्टी फीचर्स आपको स्टैंडर्ड यहाँ पे मिल जाते हैं, केवल ADAS को छोड़ के। बाकी अब चलते हैं बाहर, जो इंजन वगैरह है ये मैं आपको बता देता हूँ, जो प्राइस है, कीमत है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अपने पास जो इंजन अवेलेबल है वो इसका 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन अवेलेबल है। इस वेरिएंट के साथ आपको बोथ 1.5 NA पेट्रोल और डीजल इंजन मिलता है। वो टर्बो पेट्रोल आपको इस वेरिएंट के साथ दिखने को नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ जो है कीमत पे। तो ये जो वेरिएंट है ना, इसकी एक शोरूम कीमत है मात्र 14.27 लाख रुपीज़, अगर आप पेट्रोल मैनुअल में इसको लेने जाते हो। मैं मात्र इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको जो चीज़ें कंपनी ऑफर कर रही है ना, दिस इज़ नॉट ओनली सफिशिएंट बट दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको बाहर से गाड़ी में कुछ भी छिड़वाने की ज़रूरत नहीं, A to Z सभी चीज़ें आपको कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है। चाहे आप LED में हेडलैम्प्स ले लो, 18 इंच के अलॉय व्हील्स ले लो, ORVMs ले लो, फिर इंफोटेनमेंट ले लो, फिर सनरूफ ले लो, और क्या ही चाहिए भाई। मतलब बेसिक्स आज की तारीख में जो मॉडर्न फीचर्स इंसानों को ज़रूरत होती है, सब कुछ यहाँ पे ऑफर की जाती है। बाकी और भी अगर आपको हाई-फाई वाले फीचर्स चाहिए तो उसके लिए हायर वेरिएंट्स तो है ही। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, क्रेटा के लाइनअप में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स। तो यही था वीडियो। आप लोग बताओ आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, और इस एफर्ट के लिए एक लाइक प्लीज़ भाई दबा देना। देख सकते हो हालत ख़राब हो जा रही है इस गर्मी में। गर्मियों का मौसम चालू हो चुका है, बट अपना काम नहीं रुकने वाला है केवल आपके लिए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। इतना तक आपने वीडियो देख लिया, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।